गुलजारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की दुआ का सयाद कमा रहा है खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है ये कौन जिन्सान कामिल ज़मीं पे बस इज़्ज़तो है तेरा आ रहा है ये किस ज़ात बरहक की है आमद आमद फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आ रहा है बशारत रसूलों ने पिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। बड़ा खूबसूरत जलसा मस्जिद के हाथे में नमाजी खूबसूरत टोपी चमकती हुई पेशानी बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ इस मस्जिद की वजह से हम सबको अल्लाह आबाद फरमाए, हम सब की वजह से अल्लाह इस मस्जिद को आबाद फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी के नाम पर झूम जाएंगे, नबी के काम पर घूमेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इम्तिहान शुरू हो चुका है, 2 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। 2 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आदत है कोई मालदार औरत किसी गरीब से निकाह नहीं करती, लेकिन खदीजा मालदार है और
मालदार नहीं है, निकाह हो रहा है, इसकी क्या वजह है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। बहुत बेदार मजमा, ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल अभी जलसा शुरू हो रहा है, अभी ये मजमा आया हुआ है। अल्लाह से दुआ करता हूं आगाज को भी कबूल फरमाए, अंजाम को भी कबूल फरमाए। नबी की औलाद में बेटी भी बेटा भी। बेटी तो जिंदा रही, बेटा इंतकाल कर गया, इसका राज क्या है? यह आखिरी सवाल है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खतीजा मालदार होकर के हमारे नबी से निकाह किया। हमारे नबी गरीब है, मालदार नहीं है, फिर भी खतीजा ने निकाह किया। खतीजा को पता चला कि यह आखिरी नबी का जमाना है, अरब के जवानों में कोई एक जवान आखिरी नबी है। उसने पेशानी की आंख से ढूंढना शुरू किया, आखिरी नबी की सिफत और खूबी कौन कौन से जमाने में नजर आ सकती है। लाखों जवानों में कोई खूबी नजर नहीं आई। वो निगाह जहां टिकी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। इस उम्मीद पर निकाह किया कि यही आखिरी नबी है, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी सबर सबर। नबी की औलाद बेटी भी बेटा। बेटा तो अल्लाह को प्यारा हो गया, बेटी जिंदा रही। राज बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटा जिंदा होता तो नबी होता। बेटा अगर जिंदा रहता तो नबी बनाया जाता। अगर बेटा नबी बनाया जाता तो नबी आखिरी नबी नहीं होते। अल्लाह ने खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए बेटे को उठा लिया, बेटी को जिंदा रखा। अगर बेटा जिंदा रहता, नबी नहीं बनाया जाता तो दुनिया ताना मारती, जो मकाम मर्तबा बाप को मिला बेटे को नहीं मिला। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। नाटा आदमी बड़ा होशियार होता है। बुरा मत मानिएगा जो लोग यहाँ बैठे, बुरा मत मानिएगा, आपके लिए नहीं कहा जा रहा। नाटा आदमी बड़ा होशियार होता है, किसी से धोखा नहीं खा सकता। एक नाटा आदमी हजरत उमर के पास आया कि फला आदमी ने मुझको धोखा दिया, मेरा इंसाफ कीजिए। कहा ये हो ही नहीं सकता, मेरे नबी का इरशाद है जो आदमी नाटा होगा वो किसी से धोखा नहीं खा सकता। वो हाथ जोड़ करके बोला कि नबी का फरमान बिल्कुल सही है सराखों पर, जिस आदमी ने मुझको धोखा दिया वो मुझसे ज्यादा नाटा था। कहा ये हो जाए। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। 3 मिनट का पैगाम बिस्मिल्लाह है, खाता खुला है, पेशानी चमकती हुई, ताजा दम मजमा, कबूलियत की घड़ी, अल्लाह आसमान पर आ चुका। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कोई काम है तो निकाह, और कल कोई काम सबसे ज्यादा आसान था तो वो निकाह था। मुश्किल क्यों हुआ?
इस राज को 2 मिनट में बता करके मैं खाता खोल रहा हूं। दुआ करता हूं कि ये पैगाम आपके दिल तक पहुंच जाए। निकाह इतना आसान था, इतना आसान था कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता है। जुमा का दिन रहे या ना रहे निकाह हो जाता। निकाह में काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह का खुतबा पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए फिर भी निकाह हो जाता। निकाह में महर नगद हो या उधार हो फिर भी निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोला लड़की से मुझे कबूल, लड़की ने कहा लड़के से मुझे कबूल। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा निकाह। लेकिन इस दौर में जब 2-4 आदमी के साथ निकाह होने लगा तो घर की औरतों ने ताना मारा, ये निकाह है, ये तो जनाजा मालूम हो रहा है। न आजा है न बाजा है, न आजा है न खाजा है, न अगरम है न बगरम है। औरतों ने ताना मारा, निकाह महंगा होता गया। 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी। मुसलमान के घर भाग करके नहीं गई, गैर के घर भाग करके गई। उस लड़की की आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, सबसे ज्यादा अगर गुनहगार है तो ये समाज है। इसने निकाह को महंगा किया और घर की लड़की की आबरू चली गई, ईमान चला गया। लड़की पांव फैला करके आसमान की तरफ देख रही। तो बाप ने कहा बेटी क्या हुआ? तो बेटी ने कहा मेरा आखिरी वक्त है। तो बाप ने रो करके कहा कि मेरी प्यारी बेटी मुझे माफ कर देना, जो कुछ कहा सुना हुआ माफ। तो बेटी ने कहा अब्बा एक बार आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा। बेटी ने कहा अब्बा दूसरी बार आमीन बोलो। बेटी ने बाप ने दूसरी बार आमीन बोला। बेटी ने कहा कि अब्बा तीसरी बार आमीन बोलो। बाप खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके, बेटी कौन सी दुआ कर रही है, बार बार बाप से कह रही है आमीन बोलो। तो बेटी की फरियाद आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, कैसा मंजर होगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर मैंने दुआ किया है, अब मेरी थोड़ी देर में रूह परवाज हो जाएगी, मैं खुदा के पास पहुंचने वाली हूँ। मैंने इससे पहले दुआ किया है कि मेरे मालिक, मेरे बाप ने और इस समाज ने मुझको निकाह से महरूम किया। निकाह को इतना महंगा कर दिया कि मेरे बाप की ताकत से ऊपर समाज का गुनाह, मेरे बाप का कसूर, मेरा निकाह नहीं हो सका, मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ। मेरे मालिक इस समाज ने मुझको निकाह से महरूम किया, मेरे बाप ने मुझको निकाह से महरूम किया, तू अपनी जन्नत से इनको महरूम कर दे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह को आसान करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजू का छोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत जलसा और खूबसूरत पिंडाल और खचाखच भरी हुई कुर्सी। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए।
जलसा सुन करके एक आदमी घर गया, जलसा के बाद उल्टा सीधा काम कर रहा है बराबर। लोगों ने कहा जलसा का क्या असर है? कहा सर जलसा में सब कुछ माफ हो चुका है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारी पूरी कौम को कुरान से सरबुलंदी नसीब फरमाए।